हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज का आपका टॉपिक है आर्टिकल्स में नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। नो आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। बेटा आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना ही नहीं है, वहाँ पे आर्टिकल बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, ये हम आपको ही बताते हैं। जो नो आर्टिकल का जो साइन होता है बेटा, आपका फाई करके आ सकता है या क्रॉस करके आ सकता है। दोनों प्रकार से आप किसी प्रकार से नो आर्टिकल को आप दर्शा सकते हैं, तो क्रॉस के चिन्ह से या पाई के चिन्ह से। अब बेटा इसका नियम होता है, इसका पहला नियम बेटा कि किसी भी भाषा का नाम आ जाए, भाषा के नाम के पहले नो आर्टिकल। क्या है बेटा? बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। ध्यान रखना, किसी भी भाषा के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश। तो बेटा इंग्लिश का एक भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, ये सब भाषाओं के नाम है। तो कोई सी भाषा आ जाए उसके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल। क्या है बेटा? नो आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है बेटा, यदि आपने इंग्लिश के पहले दा लगा दिया, क्या लगा दिया आपने? दा, तो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। क्या होता है बेटा? अंग्रेजी। और यदि आपने कह दिया द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का अर्थ हो जाता है अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोग, द पीपल हु स्पीक्स दैट ऑफ लैंग्वेज। वो लोग जो उस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा को बोलने वाले लोग। तो इसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज। क्या हो जाएगा बेटा? अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज यानी अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो बता दें कि यदि आप किसी भाषा के नाम के पहले, आप बेटा किसी भाषा के नाम के पहले आप यदि आर्टिकल लगाते हैं, तो उस आर्टिकल का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? उस भाषा को बोलने वाले लोग। हाँ, अब इसमें आप आर्टिकल कब लगा सकते हो? द आर्टिकल कब आएगा और उसका अर्थ भी चेंज ना हो। जैसे आपने लिखा आई नो डैश इंग्लिश लैंग्वेज। यदि किसी भाषा के नाम के बाद बेटा लैंग्वेज लिखा है, क्या लिखा है बेटा? लैंग्वेज लिखा है। यदि किसी भाषा के नाम के बाद यदि लैंग्वेज लिखा है, तो आपको यहाँ पे दा लगाना ही पड़ेगा। आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे फ्रेंच इज लैंग्वेज डॉट डॉट फ्रेंच। अब आप बताओ, फ्रेंच इज लैंग्वेज डॉट डॉट फ्रेंच। तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पे आएगा अपना नो आर्टिकल। जो अंग्रेजी फ्रेंच की भाषा का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, कि फ्रेंच क्या है? एक भाषा, फ्रेंच इज द लैंग्वेज। और किसकी लैंग्वेज बेटा? फ्रेंच बोलने वाले लोगों की, तो ऑफ द फ्रेंच, यानी फ्रेंच के लोग हैं, उनकी भाषा क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच। तो पहले तो नो आर्टिकल आएगा और वहां पे क्या है बेटा? द आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज, भाषा आई है, ये आपकी बेटा भाषा। और यहाँ फ्रेंच क्या है? ये पर्सन है, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग। ऐसे ही करो बेटा, इंग्लिश कांट
स्पीक, इंग्लिश कांट स्पीक संस्कृत। आप देखो यहाँ पे इंग्लिश कांट स्पीक संस्कृत, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति पर्सन की बात हो रही है, और जब पर्सन की बात हो रही है तो ये अंग्रेज हो सकती है, तो द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग कांट स्पीक नहीं बोल सकते, क्या बोल सकती है संस्कृत। अब संस्कृत यहाँ पे क्या है, भाषा लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आपको क्या है नो आर्टिकल। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाषा के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका कि विषयों के नाम, आगे दूसरा पॉइंट विषयों के नाम। विषयों के नाम के पहले कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा बेटा। अब विषय कौन कौन से होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसा ही टीचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये आपके सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट के नेम आएंगे, सब्जेक्ट के नेम के पहले बेटा कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। आपका तीसरा पॉइंट है बेटा खाद्य पदार्थ या भोजन। खाने के नाम, तो खाने के नाम जैसे लंच हुआ, डिनर हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखना जो खाने के नाम होते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खाद्य पदार्थ आ जाएगा बेटा, खाद्य पदार्थों के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं आता। जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, ये खाद्य पदार्थ है। फूड हुआ, भोजन, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। खेलों के नाम आ जाए, खेलों के नाम, खेलों के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, जितने भी खेलों के नाम है उन सभी के आगे बेटा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दिन तथा महीनों के नाम, किसी भी दिन का नाम आ जाए, महीने आ जाए, संडे, मंडे, संडे, मंडे, या फिर महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, चाहे संडे आ जाए या मंडे आ जाए, कि किसी महीने का नाम आ जाए तो उनके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। त्योहार आ जाए आपके बेटा, त्योहार के नाम है, पर्व के नाम, फेस्टिवल्स नाम, जितने भी फेस्टिवल होते हैं बेटा, चाहे आपकी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, तो देखो बेटा यदि किसी नाम के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, क्या हो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ईच एवरी, ईच एवरी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आते हैं बेटा। आई नो ईच बॉय, यदि ईच से पहले खालिस्तान लिखा है बेटा तो ईच के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। आई नो ईच बॉय ऑफ माय क्लास, मैं अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चे को जानता हूँ।
दूसरे नियम आपका एक और बेटा, यदि किसी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, क्या जाए बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव भी संबंध कारक, यदि संबंध कारक एडजेक्टिव आते हैं जैसे माई हुआ, योर, आवर, देयर, हर, हिज, इट्स, तो इनके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता है। जैसे दिस इज माई बुक, तो माई के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। मान लेते हैं माई नहीं लिखा है, दिस इज, तो आपके यहाँ पे ए आर्टिकल्स आता है, दिस इज ए बुक। तो बेटा ये आपके बेसिक रूल्स, और भी रूल्स आगे हैं, उसके लिए आप आगे वीडियो देखते रहिए, आगे आपको बताएंगे। आज के लिए इतने काफी है, ये बेसिक रूल्स है, और अपनी राय है अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखें। थैंक यू वेरी मच। और चैनल